Please subscribe to Hare Krishna Goa on YouTube and press the bell icon to never miss any updates. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस भाग में हमने देखा कुरु राज्य का इतिहास, पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों में राज्य विभाजन। धृतराष्ट्र नाम में 2 शब्द आते हैं। धृत मतलब पकड़, राष्ट्र मतलब राज्य। राजा धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राज्य अधर्म से पकड़ के रखा है। उसके ही कारण दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। आज हम देखेंगे भगवद गीता अध्याय 1 भाग क्रमांक 2, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 1। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थिताम्। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच स्थापित करो। युद्ध करने के इच्छित सब योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूँ। दुर्बुद्धि दुर्योधन प्रेरित जिन जिन राजाओं ने युद्ध में भाग लिया है उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अच्युत से संबोधित किया। अच्युत का मतलब जो हर समय अपना वचन का पालन करता है। अर्जुन के आदेश का पालन करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सैन्यों के बीच स्थापित किया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तब हनुमान जी ने राम की सहायता की। वही हनुमान अर्जुन के ध्वज पे उनकी संरक्षण करने के लिए विराजमान है। इतना ही नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं कृष्ण बन के अर्जुन की हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए अर्जुन को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम अर्जुन को गांडीव धनुष्य और कपिध्वज नामक रथ कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई देव देवताओं को आहुति देते हैं तो अग्नि द्वारा देते हैं। अग्नि देवता के पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि स्वाहा स्वाहा उच्चारण करने से ही अग्नि देवता आहुति स्वीकारते हैं। एक बार श्वेतकी नामक राजा ने कई साल चलने वाला यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ज़्यादा मात्रा से घी अर्पण करने से अग्नि देवता की पाचन शक्ति क्षीण हो गई और शरीर का रंग फीका हो गया। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथ्वी तला पर आ गए और उसने खांडव वन को जलाने का प्रयास किया ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन वहाँ इंद्रदेव का घनिष्ठ दोस्त तक्षक नामक सांप अपने परिवार समेत रहता था, इसलिए इंद्र ने वर्षा की और आग बुझाई। ऐसा बार बार होने के बाद ब्रह्मा जी के कहने पर अग्नि देवता श्री कृष्णा और अर्जुन के पास सहायता मांगने गए। अग्नि देवता ने वरुण देवता का स्मरण किया और वे प्रकट हुए। अग्नि देवता के कहने पे वरुण देवता ने अर्जुन को दिव्य रथ, गांडीव धनुष्य और अक्षय तर्क प्रदान किया। दिव्य रथ की ये विशेषता थी कि वह गंधर्व घोड़े जुड़े हुए थे और वह चारों दिशाओं में मन के गति से चल सकते थे। गांडीव धनुष्य दिव्य है और दुनिया का कौन सा भी शस्त्र उन्हें तोड़ नहीं सकता था। अक्षय तर्क या अक्षय बाता, जिसमें से शस्त्र कभी खत्म नहीं हो सकते थे। ये सब वरुण देवता ने अग्नि देवता के कहने पे अर्जुन को प्रदान किए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने इसी शस्त्र के सहायता से इंद्रदेव को रोक दिया और खांडव वन जलाने को अग्नि देवता की सहायता की। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों पक्षों के बीच स्थापित किया। तत्रात् पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि।
इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरुओं, भाइयों, मामा, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में एकत्रित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सुखा जा रहा है। वे पुतच्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीव संस्रते हस्वा त्वक्षेव परिधायते। तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों की अभिलाषा कर सकता हूँ। जिनके साथ मैं राज्य और भोग करना चाहता हूँ वे ही यहाँ युद्ध में खड़े हैं। पृथ्वी का राज्य तो क्या, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा? इन सबको मारकर हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने लोगों को मारकर हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? इन सबको मार के कुल का नाश होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म विभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। संकर नरकाएव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डदकक्रिया। अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर नरक को प्राप्त होते हैं। अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनं मुद्यता। हम बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख की अभिलाषा से हम स्वजनों को मार के बहुत पाप करना चाहते हैं। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। निशस्त्र को अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालते हैं तो भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर है। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। संजय बोले, कुरुक्षेत्र पे यह बात कह के धनुष और बाण को त्याग करके अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोग नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2 जो कि गीता का सार है, उसमें हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किस प्रकार से प्रदान किया। हरे कृष्णा। Thanks for watching. If you like this video, please do like, share, subscribe and don't forget to comment. Hare Krishna.